नमस्कार, आप देख रहे हैं PB24 न्यूज़ और PB24 न्यूज़ पर खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा लोक भवन सभागार लखनऊ में भव्य राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजनों के हित में कार्यरत संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित किया। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने योगी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। समारोह में मुख्यमंत्री के हाथों 19 दिव्यांगजनों और दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 46 मेधावी दिव्यांग छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया गया। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा ओ लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण पूरा करने वाले 28 दिव्यांग छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रतीकात्मक रूप से 324 दिव्यांग छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए, जबकि इस वर्ष कुल 3363 छात्रों को टैबलेट दिए जाने हैं। इसके अलावा दिव्यांगजनों को 40 सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में केवल 10 बचपन डे केयर सेंटर थे, लेकिन वर्तमान में यहां संख्या बढ़कर 25 कर दी गई है। आने वाले समय में प्रत्येक जिले में ऐसे केंद्र खोलने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जबकि कुष्ठ व्यवस्था पेंशन को 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए सरकार विशेष रूप से प्रयासरत है। वर्तमान में 30 विशेष विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं और 20 से अधिक नए विशेष विद्यालयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां 2 दिव्यांग विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। मंत्री ने कहा कि योगी सरकार का लक्ष्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और समाज में उनकी गरिमा सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आइए जानते हैं कार्यक्रम के दौरान क्या बोले मंत्री नरेंद्र कश्यप। जनों को, दिव्यांग दंपतियों को शादी अनुदान के रूप में 35,000 रुपए की धनराशि शादी पुरस्कार के रूप में हमारे विभाग के माध्यम से आपके मार्गदर्शन में वितरित की जाती रही है। हमारे विभागीय अधिकारियों की तत्परता और विभाग के प्रति उनकी संवेदनशीलता के कारण महाराज जी, हमने ऐसे दंपतियों को जिन्हें शादी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन की बाध्यता से गुजरना पड़ता था, जिसमें हजारों रुपए का अपव्यय होता था, महीनों का समय लगता था, उत्तर प्रदेश के दिव्यांग दंपतियों के जीवन की चिंता करते हुए हमारे विभाग ने निर्णय लिया कि किसी भी दिव्यांग दंपति को अब शादी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। जैसे सामान्य वर्गों को ये शादी पुरस्कार की योजना प्राप्त होती है, वैसे ही हम अपने दिव्यांगजनों को भी बिना कठिनाई के ये धनराशि देने का कार्य हमने शुरू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 साल से
7 साल के बच्चों के जीवन व्यापन और शैक्षणिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 तक मात्र 10 बचपन डे केयर सेंटर ही संचालित होते थे। आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति और आपका दिव्यांग जनों के प्रति प्रेम का प्रतिफल है कि वर्तमान में हम 10 के सापेक्ष 25 बचपन डे केयर सेंटर संचालित करके दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण जीवन की उन्नति के रास्ते को प्रशस्त करने में आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 तक हमारे प्रदेश में विशेष विद्यालय के रूप में मात्र 16 ही विद्यालय होते थे। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा से अब ये विशेष विद्यालयों की संख्या भी बढ़कर उत्तर प्रदेश में 30 हो गई है। अब हमारे दिव्यांग भाई बहन सुगमता से अपने क्षेत्रीय विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को उन्नत करने का काम करेंगे और 20 से अधिक विश्व विशेष विद्यालय की स्थापना का कार्य प्रगतिमान है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, आपके आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी, कि जिसमें पहले से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय संचालित था, जो आपके बजटीय प्रबंधन से प्रगति के पथ पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा और आज हमारा वो विश्वविद्यालय दिव्यांग बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी नए नए इतिहास लिखने का काम कर रहा है और आपका कुशल नेतृत्व का प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ साथ चित्रकूट में स्थापित जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय को भी संचालित करने का सौभाग्य मिला। ये आपके नेतृत्व और आपकी क्षमता का परिणाम है। आज हम गौरव से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा प्रथम प्रदेश है जिस प्रदेश में दिव्यांग जनों की उच्च शिक्षा को दिलाने के लिए हम 2 विश्वविद्यालयों का संचालन करके अपने दिव्यांग जनों को उच्च शिक्षा देने में सफल हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हृदय से उत्तर प्रदेश के समस्त ओबीसी समाज के लोगों की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। आपने उत्तर प्रदेश में यूं तो अनेकों कीर्तिमान प्रदेश के सर्वांगीण विकास में बनाए हैं, लेकिन ओबीसी समाज के लोग जो शादी अनुदान के रूप में 20,000 रुपया प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते थे धनराशि को प्राप्त करने में, लेकिन आपकी हृदयशीलता, आपकी पिछड़ों के प्रति जो आपके मन में भाव है, आपने पिछड़ों के गरीब बच्चों की शादी के अनुदान की बजट व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करके 150 करोड़ की राशि को बढ़ाकर इस वर्ष 200 करोड़ करने का काम किया। इसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके अतिरिक्त भी हमने अपने विभाग के माध्यम से पिछड़े वर्गों के गरीब ऐसे परिवारों को जिनकी बच्चियों की शादी के अनुदान के रूप में 20,000 रुपए देने की व्यवस्था थी, उनमें आय की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46,000 और शहरी क्षेत्र में 56,000 थी। लेकिन हम लोगों ने, हमारे विभाग ने आपकी अनुमति, आपके परामर्श और आपके आशीर्वाद के बल पर उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के गरीब बच्चों की शादी का अनुदान अधिक से अधिक परिवारों को मिल सके, इसलिए इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए आय की सीमा करने का फैसला भी हमारे विभाग के माध्यम से
लिया गया, जिसका लगभग 1 लाख लाभार्थी इस वर्ष लाभ पाने में सफल हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके अतिरिक्त भी पिछड़े वर्गों के बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए CCC O लेवल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमने प्रदेश भर के लगभग 34,000 बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देकर सरकारी गैर सरकारी रोजगार से जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका हृदय से अपने विभाग की तरफ से एक और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपकी अनुकंपा से पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित 103 छात्रावास जो कई बार जर्जर होते थे, अव्यवस्थित होते थे, उनके अनुरक्षण की, उनके मेंटेनेंस की कभी कोई योजना हमारे प्रदेश में नहीं बनी। आप पहले मुख्यमंत्री हैं कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के छात्रावासों के मेंटेनेंस की योजना को भी उत्तर प्रदेश में आपने शुरू करके 2 करोड़ की धनराशि आवंटित की है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के छात्रावासों को मेंटेनेंस करने में हमको सुविधा प्राप्त होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, दिव्यांगजनों की ओर से एक अपील और निवेदन करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आपका कुशल मार्गदर्शन, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, दिव्य शक्ति प्राप्त दिव्यांगजनों को एक मनोबल देने के लिए, उत्साहित करने के लिए आपका मार्गदर्शन से इस विभाग का नाम दिव्यांगजन सशक्तिकरण पड़ा और इस विभाग के लाभार्थियों को 2017 तक मात्र भरण पोषण के रूप में 300 रुपए की राशि प्राप्त होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक दिव्यांग और दिव्यांग परिवार आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि आपने इस राशि को 300 रुपए से बढ़ा के 1,000 रुपए माहवार करने का काम किया। इसके लिए भी हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आग्रह करता हूं कि जब भी बजटीय प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो, इस राशि को और भी आगे बढ़ाने पे आप विचार करेंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को मिलता रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे दोनों विभाग उत्तर प्रदेश के किसी विभाग से भी कम नजर ना आए। हम अपने विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को, उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ निष्पक्ष देकर नए नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का मंचित सभी मानव भावों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सब जो दिव्यांग परिवार से जुड़े उपस्थित भाई बहन हैं, आपका भी हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे ये काम करने का अवसर प्रदान किया। 2 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि मेरे जुनून से नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून से नतीजा जरूर निकलेगा। इसी शाह समुद्र से नूर निकलेगा। ये मोदी योगी का युग का भारत है यारो। ये तो प्रयास तो कीजिए, खजाना यहीं से निकलेगा, खजाना यहीं से निकलेगा। उत्तर प्रदेश के विभागों को खजाने से परिपूर्ण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीष हमको सदैव मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। एक बार प्रेम से बोल दो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रही थी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और आज के इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु सम्मान समारोह, जी हाँ, राज्यस्तरीय सम्मान समारोह हमारी सभी प्रतिभाओं को, जिसके लिए शत शत नमन करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए और